नमस्कार। जैसा कि विदित है कि फासीवाद इटली में तानाशाही का एक रूप था जिसने पूरे विश्व में अपनी दाग कायम की थी। हम फासीवाद के स्रोतों की चर्चा करेंगे कि फासीवाद के उदय के जो स्रोत थे वो क्या थे इटली में। फासीवाद को 18वीं और 19वीं शताब्दी की कुछ प्रमुख विचारधाराओं से प्रेरणा मिली थी। हम उन विचारधाराओं की चर्चा करेंगे जिनकी वजह से फासीवाद को प्रेरणा मिली थी। पहला है आदर्शवाद। कांट, हीगल तथा फिक्टे के आदर्शवाद से इटली वासियों को प्रेरणा मिली। आदर्शवादी विचारधारा से फासीवाद ने यह सीखा कि व्यक्तिवादी और उदारवादी परंपराओं से घृणा की जाए। व्यक्तियों की इच्छाओं की अपेक्षा राज्य की इच्छा महान है। व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार नहीं है। फासीवाद ने इस दृष्टिकोण को अपनाकर अपनी तानाशाही विचारधारा को नैतिकता का जामा पहनाया। आदर्शवादियों की तरफ फासीवाद ने भी मानव जीवन का चरम लक्ष्य कर्तव्यपरायणता को बतलाया। दूसरा जो कारण है वो है सामाजिक डार्विनवाद। 19वीं शताब्दी के चार्ल्स डार्विन ने अपने वैज्ञानिक विकासवादी सिद्धांत में यह प्रतिपादित किया था कि प्राकृतिक जगत में जीवों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जिसमें अधिक शक्ति होती है वह जीवित रहते हैं और निर्बलों को नष्ट हो जाना चाहिए। जीवों के समान प्रत्येक राष्ट्र को यह अधिकार है कि वह दूसरे राष्ट्र पर अपनी प्रभुता कायम कर ले। जिस राष्ट्र में यह भावना नहीं होती है वह शक्तिहीन, कायर और मरणासन अवस्था में होता है। इस सिद्धांत को अपनाकर फासीवादियों ने अंतर्राष्ट्रवाद का विरोध किया और साम्राज्यवाद को अपनाया। तीसरा, अबुद्धिवाद। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय दार्शनिक विलियम जेम्स, नीत्शे, सोरेल, पेरितो आदि ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया जिसे अबुद्धिवाद या अविवेकवाद कहा जाता है। इस विचारधारा का तात्पर्य है कि बुद्धि तथा विवेक के स्थान पर मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों, अंतःप्रेरणा तथा श्रद्धा को अधिक महत्व देना चाहिए। इसी को मुसोलिनी ने अपनाया। वह कहा करता था कि लोगों को उनके फेफड़ों तथा मांसपेशियों का प्रयोग करने दिया जाए, बुद्धि का नहीं। और चौथा बिंदु है व्यवहारवाद। अमेरिका के विलियम जेम्स, जॉन ड्यूई आदि ने व्यवहार नामक विचारधारा का जन्म दिया। इनके अनुसार सत्य की एकमात्र कसौटी उसकी व्यावहारिकता है, अर्थात जो हितकर है वह सत्य है। मुसोलिनी ने लिखा है कि फासिस्ट विचारधारा का मूल आधार व्यवहारवाद है। परिस्थिति के अनुसार उसने क्रांति, हिंसा और हत्या का सहारा लिया। मुसोलिनी पहले कट्टर समाजवादी तथा साम्यवादी था, किंतु बाद में इसे ही समाप्त करने के लिए
वह सदैव प्रयत्नशील रहा। सत्ता प्राप्त करने के पूर्व वह धर्म विरोधी तथा नास्तिक था। उसने कहा था, ईसा मसीह कहते हैं कि भगवान के आगे सिर झुकाओ, हम कहते हैं कि विद्रोह करो। पहले वह शांति का समर्थक था, बाद में वह युद्ध का अनुयायी हो गया। किसी समय श्रमिकों की हितों की इच्छा रखने वाला मुसोलिनी श्रमिक आंदोलन का विरोधी बन गया। इटली का प्रधानमंत्री बनने से पूर्व उसने कहा था कि वह तानाशाही के पक्ष में नहीं है, और सत्ता पाने पर उसने अपने समाजवादी सहयोगियों को कारावास में डाला, बहुत सारे लोगों को मार डाला और कुछ लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ा। और इस तरह उसने व्यवहारवाद को अवसरवाद में बदल दिया। धन्यवाद।